हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम 13 नवंबर की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आप सभी को ये वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ हम हमारा टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दे हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए आज 13 नवंबर की करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और आज का पहला न्यूज डिस्कस करते हैं। आज का पहला न्यूज, द मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया inaugurate the 25th meeting of the South Asian Telecommunication Regulators Council today in New Delhi। जो मिनिस्टर जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने द साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल का जो 25th मीटिंग था उसको इनागुरेशन की है। और कहाँ पर की है? न्यू दिल्ली में। आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या देखना है? पहली बात, जो हमारा यूनियन जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन किसके पास है? आपको बताना है ज्योतिरादित्य सिंधिया। जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। दूसरी बात इन्होंने क्या इनाग्रेट की है? द साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल। और ये जो साउथ एशिया टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल का कौन सी एडिशन की मीटिंग थी? आपको याद रखना है 5th एडिशन की मीटिंग थी। तो आपको ये तीन चीज यहाँ से याद रख कर एग्जाम को जाना है। पहली बात, जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। और इन्होंने क्या इनाग्रेट किया है? द साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल का 25th मीटिंग इनाग्रेट की है। और कहाँ पर इनाग्रेट किया है? वेन्यू क्या है? आपको वेन्यू बताना है न्यू दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS to organize 5th National EMARS Culture and Literacy Fest and Kala Utsav 2024. The grand event will take place from 12th to 15th November 2024 at Odisha and is hosted by Odisha Model Tribal Education Society MOTS। जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS है, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया है? 5th नेशनल EMARS कल्चर एंड लिटरेचर फेस्ट एंड कला उत्सव 2024। और ये जो फेस्ट एंड कला उत्सव ये 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगा। और ये कहाँ पर हो रहा है? ओडिशा पे। और इसको होस्ट कौन कर रहा है? ओडिशा के एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी MOTS।
तो आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एग्जाम के लिए याद रख कर जाना है। पहली बात, जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ये क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है। नेशनल नेशनल EMRS कल्चर एंड लिटरेचर फेस्ट कला उत्सव 2024। और इसका कौन सा एडिशन है, आपको याद रखना है 5th एडिशन। और ये कहाँ पर हो रहा है, उड़ीसा पे। और उड़ीसा में इसको किसने को और उड़ीसा पे इसको किसने होस्ट कर रहा है, आपको बताना है ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी, जो MOTES। आपको ये 3 चीज याद रखकर जाना है। जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ये क्या होस्ट कर रहा है, नेशनल EMRS कल्चर एंड लिटरेचर फेस्ट एंड कला उत्सव 2024। और इसका कौन सा एडिशन है, आपको बताना है 5th। और ये 12 नवंबर से 15 नवंबर तक होगा। और कहाँ पर होगा, हो रहा है, आपको याद रखना है उड़ीसा। और उड़ीसा उड़ीसा में इसको किसने होस्ट कर रहा है, आपको बताना है OMTES, जिसका फुल फॉर्म है मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी, उड़ीसा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द नेशनल बुक ट्रस्ट NBT of India has showcased a prestigious replica of the original handwritten Indian Constitution manuscript at the 43rd Saharaj International Book Fair। ये न्यूज पे क्या बताया जा रहा है, जो 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 नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो NBT है, उन्होंने शोकेस किया है, क्या शोकेस किया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शोकेस किया है। कहाँ पर, जो 43rd शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में। आपको यहाँ से एग्जाम के लिए क्या क्या याद रख कर जाना है। पहली बात, नेशनल नेशनल बुक ट्रस्ट नेशनल बुक ट्रस्ट क्या क्या शोकेस किया है, जो ओरिजिनल हैंड रिटन इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कहाँ पर इसको शोकेस क्या है, ये शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में। शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में इसको शोकेस किया है। और शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर का ये कौन सा एडिशन था, आपको बताना है 43rd एडिशन। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रख कर जाना है। जो नेशनल बुक ट्रस्ट उन्होंने क्या शोकेस किया है, ओरिजिनल हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शोकेस किया है। कहाँ पर शोकेस किया है, शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में शोकेस किया है। और इसका कौन सा एडिशन था, 43rd एडिशन। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रूसिया डेनिस मोंटोर्व reached मुंबई yesterday on visit to इंडिया। ये एक सिंपल न्यूज है, आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है जो रूसिया की फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है डेनिस डेनिस मैंटोर्व। जो डेनिस मैंटोर्व है, उन्होंने इंडिया को विजिट करने के लिए आए हैं। आपको और वहाँ पर जयशंकर जी से मिली हैं, और इसका तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आपको एग्जाम के लिए ये याद रखना है, जो इंडिया को
जो इंडिया को आने वाले रूसिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के नाम क्या है? आपको याद रखना है डेनिस मैंटर्फ। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। एआर मार्शल आशुतोष दीक्षित AOC in Sea Central Air Command inaugurated the Indian Air Force C-295 full motion simulator facility at Air Force Station Agra। ये न्यूज पे बताया जा रहा है जो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी हैं उन्होंने एक इनागुरेट किया है। क्या इनागुरेट किया है? C-295 फुल मोशन स्टिमुलेटर फैसिलिटी FMS। कहाँ पर? एयरफोर्स स्टेशन आगरा पे। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है? जो एयर मार्शल आशुतोष आशुतोष दीक्षित इन्होंने क्या इनागुरेट किए हैं? C-295 फुल मोशन स्टिमुलेटर्स फैसिलिटी। और ये कहाँ पर इनागुरेट किए हैं? एयरफोर्स स्टेशन आगरा पे। आपको ये दो चीज याद रखना है। जो C-295 फुल मोशन स्टिमुलेटर किसने इनागुरेट की है? आपको बताना है आशुतोष एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। और ये कहाँ पर इनागुरेट किए है? आपको याद रखना है एयरफोर्स स्टेशन आगरा पे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज क्या है। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स न्यूज आ गया है। द 38th ऑल इंडिया पोस्टल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 begins yesterday at the चामुंडी बिहार इंडोर स्टेडियम इन मैसूर। यहाँ पे बताया जा रहा है जो 38th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पोस्टल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 कहाँ पर हो रहा है? मैसूर में। आपको बस याद रखना है जो ऑल इंडिया पोस्टल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का कहाँ पर हो रहा है? मैसूर में। आपको इसका वेन्यू याद रखना है मैसूर। और दूसरा इसका कौन सा एडिशन है? 38th एडिशन। आपको ये चीज एग्जाम को याद रखकर जाना है। पहला जो ऑल इंडिया पोस्टल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 कहाँ पर हो रहा है? मैसूर पे। दूसरा जो 38 जो इसका कौन सा एडिशन हो रहा है 2024 में? आपको बताना है 2024 में 38th एडिशन हो रहा है। तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। और थोड़ा ये जो ऑल इंडिया पोस्टल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के बारे में जानते हैं। जो इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर एंड ध्यानचंद अवार्डी तृप्ति मुरगुंडे इनागुरेट दिस इवेंट। यहाँ पर बताया जा रहा है जो टूर्नामेंट होने जा रहा है इसको किसने इनागुरेट करेंगे? तृप्ति मुरगुंडी जी ने। ये कब तक चलेगा? रनिंग ऑनटिल November 14। द टूर्नामेंट फीचर कंपटीशन अक्रॉस 14 कैटेगरीज। ये 14 कैटेगरी में होगा। और टोटल ऑफ 194 प्लेयर्स इंक्लूडिंग 34 मेन एंड 60 वुमेन ऑफिशियल फ्रॉम 20 पोस्टल सर्किल। पहला यहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है। ये जो 38th एडिशन ऑल इंडिया पोस्टल बैडमिंटन चैंपियनशिप इसको किसने इनागोरेट करेंगे? आपको बताना है तृप्ति मुरगुंडी जी ने। और ये कब तक चलेगा? 14 नवंबर तक। और यहाँ पर
14 कैटेगरी में खेला जाएगा। और ये टोटल टोटल प्लेयर कितने हैं? 194। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। द इंडियन नावल सेलिंग वेसल INSV तारिणी arrived in the Fremantle, Australia, after a 39-day journey at sea as a part of its global circumnavigation नाभिक सागर परिक्रमा 2। यहाँ पे बताया जा रहा है जो इंडियन नावल सेलिंग वेसल तारिणी कहाँ पर पहुंची है? ऑस्ट्रेलिया पे पहुंच गई है। और इन्होंने एक 39 डे की जर्नी के बाद पहुंची है। और ये किसके तहत? नाभिक सागर परिक्रमा 2 के स्कीम के तहत उसने ये परिक्रमा की है। और ऑस्ट्रेलिया में जाकर 39 डे के बाद पहुंची है। आपको एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है? जो इंडियन नावल सेलिंग वेसल तारिणी तारिणी रिसेंटली कहाँ पर पहुंची है? आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया पे। और दूसरा, ये कौन सी इनिशिएटिव के तहत जा गई है वहाँ पर आपको बताना है। नाभिक सागर सागर परिक्रमा 2 के तहत। यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज आपको याद रखना है। जो INSV तारिणी कहाँ पर जाकर पहुंची है? ऑस्ट्रेलिया पे। और कौन सी इनिशिएटिव के तहत गई है? नाभिक सागर परिक्रमा 2 के तहत वहाँ वहाँ पे गई है। दूसरी नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर and BIMSTEC have signed an agreement to establish BIMSTEC Energy Center in कर्नाटका बेंगलुरु। यहाँ पे बताया जा रहा है जो मिनिस्टर जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड बिम्स्टेक दो एक साइन एग्रीमेंट किया है। किसके बारे में? जो बिम्स्टेक की एनर्जी सेंटर स्थापना करने के लिए कहाँ पर? इंडिया की बेंगलोर। आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है। अभी अभी एक्स्ट्रा MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड बिम्स्टेक बिम्स्टेक एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस लिए? बिम्स्टेक की एनर्जी सेंटर स्थापना करने के लिए। और दूसरी, ये कहाँ पर होगा? आपको याद रखना है बेंगलुरु पे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीज याद रखना है। जो बिम्स्टेक की एनर्जी सेंटर एस्टेब्लिश होगा वो कहाँ पर होगा? वो इसको किसने किसने साइन किया है? आपको याद रखना है एमई और बिम्स्टेक के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये जो बिम्स्टेक की एनर्जी सेंटर एस्टेब्लिश होगा ये कहाँ पर होगा? आपको बताना है बेंगलुरु पे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड on November 11 every year in honor of Maulana Abdul Kalam Azad, the first education minister of independent India and a prominent educationist। ये एक इम्पोर्टेंट डे की न्यूज है। आपको बस याद रखना है नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है हर साल? आपको बताना है नवंबर 11 को। और नवंबर 11 को हर साल नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। और ये डे किसके
और ये डे किसके ऑनर पे मनाया जाता है, आपको उनका नाम याद रखना है। हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, उनका नाम म- मौला मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ याद रखना है। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? हर साल नेशनल एजुकेशन डे नवंबर 11 को मनाया जाता है। दूसरी बात, ये किसके ऑनर पर मनाया जाता है? जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया की पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके ऑनर पर ये डे मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। Mohammad Tayeb Ikram is all set to continue as the International Hockey Federation (FIH) president for another term। ये एक अपॉइंटेड न्यूज है। ये हैं मोहम्मद तैयब इकराम जी। इन्होंने पहले से एफआईएच के प्रेसिडेंट थे, और अभी फिर से अ, दूसरी टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं। आपको याद रखना है, पहले से भी एफआईएच का प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद तैयब इकराम जी। और अभी जो न्यू इलेक्ट हुए हैं, उसमें भी उन्हीं को सेकेंड टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ था। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।